सारा कुछ मैं आपको गोबर का दिखा रहा हूँ और इसकी खासियत क्या है वो भी देख लीजिए। मिट्टी का दिए आप देखे होंगे कि उसको इतना ऊंचाई से गिराइएगा तो टूट जाएगा, मगर ये देखिए गोबर से प्रेम करने की बात नहीं है। बात ये है कि मैं किसी भी चीज़ से घृणा नहीं करती हूँ, पहली बात। और जो चीज़ हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, तो उससे घृणा क्यों किया जाए? ये लोग कहते हैं कि शहर की लड़कियां गोबर छूना पसंद नहीं करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब लड़कियों को नहीं कह सकते कि वो पसंद नहीं करती हैं और नफ़रत तो नहीं करती हैं, बट हाँ, छूने से बहुत लड़कियों को हो सकता है कि मतलब नहीं छूना पसंद करती हों। लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं शहर की भी जो ये सब चीज़ को यूज़ करती हैं। गोबर को वो भी अपने घर में कभी-कभी पौधे लगाने के लिए उसका यूज़ करती हैं। तो और आप क्या जो करते नेचर हैं? से प्यार करता है वो ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या करती हैं? हम गोबर से मतलब इसके अलावा? इसके अलावा हम अभी बीएससी कर रहे हैं। फाइनल हो गया? इसकी सेलिंग हम लोग ऑनलाइन करते हैं फ्लिपकार्ट पे और इसके साथ-साथ हम लोग इसको जैसे कि मार्केट में भी बेचते हैं, कभी-कभी स्टॉल लगवा देते हैं कहीं। सारा कुछ मैं आपको गोबर का दिखा रहा हूँ और इसकी खासियत क्या है वो भी देख लीजिए। मिट्टी का दिए आप देखे होंगे कि उसको इतना ऊंचाई से गिराइएगा तो टूट जाएगा, मगर ये देख लीजिए इसको ऊंचाई से मैं गिरा रहा हूँ तो ये टूट नहीं रहा। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये कोई मिट्टी नहीं है, छत पे बैठे हुए हैं और ये छत पे देखिए किस ऊंचाई से ऐसे गिरा रहे हैं हम लोग, तो ये टूट नहीं रहा है। और मिट्टी का दिया गिरा कर देखिएगा तो कैसे वो टूटता है आप भी देखे होंगे, मगर इसके ये गोबर की खासियत है। और ये देखिए जो ये कंडा देख रहे हैं, ये कंडा सुगंधित कंडा है, ये घर में आप यूज करिएगा। सुगंधित कंडा है, हवन सामग्री का उपयोग करके ये कंडा बनाया गया है। हवन करने के लिए स्पेशल ये सारा कुछ बनाया गया है। तो ये सारा कुछ जो मैंने आपको दिखाई, ये सारा कुछ गोबर का है। मैं अभी मौजूद हूँ आरा में और आरा में आपको एक ऐसा चीज दिखाने जा रहा हूँ कि आप भी देख करके हैरान हो जाइएगा। हैरान इसलिए होइएगा कि अगर शहरों में आप जाइएगा तो इस चीज का लोग उपयोग नहीं करते हैं। खास करके लड़कियां तो शहर की जो भी लड़कियां होती है इस चीज से नफरत करती हैं। भले गांव की लड़कियां इस चीज से नफरत ना करें, मगर शहर की लड़कियां इस चीज से नफरत करती है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये सारा कुछ सामान आप देख सकते हैं कि ये क्या चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये चप्पल है, ये आप देख सकते हैं ये चप्पल है। और आप भी सोच रहे होंगे कि चप्पल तो हर कोई देखता है, क्यों दिखा रहा है, तो मैं इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा। मगर ये चप्पल है, ये मोमेंटो है, मैक इन इंडिया लिख करके ये बनाया गया है, सारा कुछ मोमेंटो है। और ये देखिए दीपावली में या कभी भी दिया दियरी का उपयोग करने वाला ये दिया दियरी है। और ये सारा कुछ देखिए भगवान भी बनाए गए हैं, गणेश भगवान यहाँ पर हैं और यहाँ पर डीडीसी भोजपुर लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है, ओम लिखा गया है, डीएम भोजपुर लिख करके यहाँ पर रखा गया है। इधर देख सकते हैं ओम लिखा गया है, आदि योगी लिखा गया है और शंकर भगवान की मूर्ति बनाई गई यहाँ पर। और ये देख लीजिए गाय और बछड़े की मूर्ति भी बनाई गई है। ये सारा कुछ दिया दियरी। और ये देखिए ये क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे लिखा हुआ है प्रीमियम क्वालिटी। इसमें क्या है, कंडा है। और ये देखिए ये भले आपको लग रहा होगा कि ये लकड़ी है, मगर ये लकड़ी नहीं है। और ये सारा कुछ दिया दियरी खूबसूरत खूबसूरत है। ये पूरा पैक किया हुआ है, खूबसूरत है और वजन भी नहीं है इसमें। चलिए मैं आपको बताता हूं ये सारी कुछ जो चीजें आप देख रहे हैं ये किस चीज से बनी हुई है। मैं कहूंगा तो आप भी हो जाइएगा हैरान। हैरान इसलिए कि इस चीज को लोग छूना पसंद नहीं करते हैं। ये सारा का सारा जो चीज आप देख रहे हैं इसको गोबर से बनाया गया है। गाय का गोबर जो होता है उसी से ये सारी चीजें बनाई गई हैं। और देखिए इसी ट्रस्ट के द्वारा बनाया जाता है, गोवर्धन गो सेवा केंद्र ट्रस्ट, ये आरा में है। और इसका एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूं, मिल रोड जवाहर टोला आरा भोजपुर। मोबाइल नंबर भी दिया गया है 9334960428 7004067028। कभी आपको कुछ खरीदना हो तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, आ सकते हैं। और ये चलिए ये कौन लोग बनाते हैं मैं उनसे आपको मिलवाता हूं। ये पिता और बेटी यही मिल करके दोनों लोग बनाते हैं। कब से शुरुआत किए हैं ये मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा सुधीर कुमार। ये गोबर से बनाने के कहां से दिमाग में आइडिया आया? ये दिमाग में आइडिया कोरोना काल से ही शुरू हुआ है। कोरोना काल में काफी मतलब फुर्सत में हम लोग बैठे हुए थे, तो इसी तरह से दिमाग में आया कि भाई काफी गोबर जो है कि हम लोग वेस्ट कर देते हैं और
गौ माता जो है हमारी, जो देसी गाय है, वो हमारी लुप्त होते जा रही है। तो उनको हम लोग कैसे बचा सकते हैं? उनका गाय का दूध जो होता था, वो मतलब दूध वो माता के समान होता था, और इसलिए हम लोग उनको माता का दर्जा दिए। और वो लुप्त होते जा रही थी, तो इनको कैसे बचाया जाए, बस यही दिमाग में सोचे कि चले कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे ये भी बच जाए और हमारा भी काम हो जाए। तो हमने सोचा कि भाई गोबर जो है कि ये शहरों में कहीं कोई यूज नहीं करता, बस इस तरह से नाली में बहा देते हैं, या फिर कभी देहात वगैरह या आसपास में जाए तो गोईठा थोप थाप के लोग उससे जलावन का उपयोग करते हैं। तो क्यों ना ऐसा चीज लगाया जाए कि ताकि जो है कि वो घर में हमारा उपयोग होता रहे, और उससे रोजगार भी बढ़े और हमारी कमाई भी बढ़े, और गौ माता भी हमारी सेफ। कमाई हो जाती है, तो कमाई भी ठीक ठाक हो जाती है, रोजगार भी हमने दिया। 17-18 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग किया, और उनको घर बैठे जो है कि वो 10,000 रुपए महीना के आसपास वो लोग कमा लेती हैं। आप यही करते हैं कि कुछ और पैसा है आपका? मेरा पेशे से मैं इनकम टैक्स लॉयर हुआ, इनकम टैक्स अधिवक्ता है, जीएसटी इनकम टैक्स का सारा काम करते हैं। टैक्सेशन से संबंधित जितनी भी मतलब केसेस हैं उनको हम लोग देखते हैं। उसके बावजूद ये सब दिमाग में, अब वही तो कह रहा हूँ कि पहले तो हम लोग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन कोरोना जो है वो हम लोग को सब कुछ सिखा दिया, और प्राकृतिक से बता दिया कि प्राकृतिक से खिलवाड़ मत करो। अगर जीवन चाहिए, जिंदगी जीना है, तो आप पर्यावरण को सेव करो, तब हम भी आपको शुद्ध हवा, शुद्ध मतलब भोजन और शुद्ध पानी हम दे सकते हैं। तो ये देखिए कि मतलब हमने ऐसा ही सोच मतलब लगाया कि नहीं, अगर हम प्राकृतिक से छेड़छाड़ करके कुछ कमाते हैं तो फिर वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। ठीक है ना, आज पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, लेकिन यही एक मतलब ऐसा चीज है जिसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। यही गोबर ही एक ऐसा चीज है जिसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है जिसको जलाइए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा, और ये जो है कि वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। पहले भी हम लोग देखते थे कि गाय वगैरह के या भैंस वगैरह जहां भी होती थी वहां लोग गोईठे का हवन करते थे, लोग जला के उनको मतलब धुआं दिया जाता था। तो ऐसे ऐसे चीजों को हमने मतलब ये किया कि जैसे समरानी कप है, गोबर का ही बना दो, ताकि अगर घर में जले तो कम से कम वातावरण शुद्ध हो जाए, कीटाणु जो है कि वो मर जाए। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इस पे विचार करके और यही काम जो है हम लोग करना शुरू किया। और हम अपने बेटी को जो बोले इसको, तो बेटी को भी लगा कि नहीं सही है, पापा सही कह रहे हैं भाई, पर्यावरण को अगर सेव करना है, गौ माता को बचाना है, तो इसमें काम करना ही है। तो देखिए बेटी के साथ मिल करके ये बनाना शुरू किए थे, इनकी बेटी भी है। मैं इनसे बात करता हूं, और बात इसलिए क्योंकि शहरों की बात आप करें तो मैं पहले ही बताया, आज मैं इनसे यही बात करूंगा कि आप गांव में जाइएगा तो लड़कियों को गोबर उठाते हुए और गोईठा पाते हुए देखिएगा, मगर शहर की जो लड़कियां हैं वो गोबर से नफरत करती हैं, मगर ये गोबर से प्रेम करती हैं, और गोबर से प्रेम करने का ये परिणाम है आपके सामने कि देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत चीजें ये बनाई हैं। गोबर से लड़कियां नफरत करती हैं, मगर आप तो प्रेम कर रही हैं, और प्रेम गोबर से प्रेम करने की बात नहीं है, बात ये है कि मैं किसी भी चीज से घृणा नहीं करती हूँ, पहली बात। और जो चीज हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है तो उससे घृणा क्यों करेगा। तो बस हम लग गए। मतलब कब से ये बनाना आप शुरू की हैं? इसको बनाना हम लोग 1 साल पहले से शुरू किए। पापा इसकी ट्रेनिंग लिए और तो फिर हमको बताएं, तो हमको सही लगा कि इस बार इस काम को करना चाहिए हम लोग को। फिर हम लोग लग गए बनाने में। ये लोग कहते हैं कि शहर की लड़कियां गोबर छूना पसंद नहीं करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब लड़कियों को नहीं कह सकते कि वो पसंद नहीं करती हैं, और नफरत तो नहीं करती हैं, बट हाँ, छूने से बहुत लड़कियों को हो सकता है कि मतलब नहीं छूना पसंद करती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं शहर की भी जो ये सब चीज को यूज करती हैं। गोबर को वो भी अपने घर में कभी-कभी पौधे लगाने के लिए उसका यूज करती हैं। तो और आप क्या जो करते नेचर हैं? से प्यार करता है वो ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या करती हैं? हम गोबर से मतलब इसके अलावा? इसके अलावा हम अभी बीएससी कर रहे हैं। फाइनल हो गया है? हाँ, फाइनल ईयर। फाइनल ईयर है कि कंप्लीट हो फाइनल ईयर गया? है। फाइनल ईयर है। सब्जेक्ट क्या है? बीएससी मतलब ऑनर्स जनरल पेपर? साइंस। जनरल साइंस है। तो देखिए ये नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं कि ना पढ़ी लिखी लड़की नहीं है इसीलिए गोबर से ये सब प्रोडक्ट बनाती है। नहीं, ये पढ़ी लिखी हैं, ये बीएससी इनका
लास्ट ईयर है और फाइनल ईयर में है और ये सारी चीजें बना रही हैं। एक चीज बताइएगा कि आप तो इतना मेहनत करती हैं, क्या किसी से सहयोग मिलता है? हाँ, मिलता है। मेरे पापा से सहयोग मिलता है। पापा के अलावा, घर के अलावा एक होता है ना कि आप किसी चीज का स्टार्टअप कर रही हैं, तो अगर सरकार से सहयोग मिले या किसी और कोई व्यक्ति आता है कहता है कि ठीक है आप ये सब करो, हम सहयोग करते हैं। क्या ऐसा आप लोग कभी स्टार्टअप, ये तो एक तरीके से स्टार्टअप ही है, तो क्या कभी आप सरकार से सहयोग लेने का आप लोग प्रयास किए हैं? गवर्नमेंट से अभी हम लोग लेने का प्रयास किए हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारी महिलाएँ भी हैं जो हम लोग का सपोर्ट कर रही हैं और ये सारा प्रोडक्ट अभी दिवाली का जो फेस्टिवल था, उसमें उन लोग ने दिया बनाया, मूर्ति बनाया, मतलब उसमें हम लोग का सपोर्ट किया बहुत। और पापा के एक फ्रेंड है, अखिलेश कुमार नाम है उनका और उनकी वाइफ, वो दोनों मिल कर के इस चीज़ को हम लोग को स्टार्ट करने में हेल्प किए। कितने लोग हैं आप लोगों के साथ? टोटल हम लोग 17 लेडीज़ को ट्रेनिंग दिए हैं। इसके साथ-साथ 5 से 10 हम लोग टीम है हमारी ट्रस्ट की, सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। सेल कहाँ से होता है? यहीं से लोग आकर ले जाते हैं कि फिर कहीं दुकान भी है? इसकी सेलिंग हम लोग ऑनलाइन करते हैं फ्लिपकार्ट पे और इसके साथ-साथ हम लोग इसको जैसे कि मार्केट में भी बेचते हैं, कभी-कभी स्टॉल लगवा देते हैं कहीं और पटना उद्योग विभाग में भी हम लोग स्टॉल लगाते हैं। तो मतलब ऑनलाइन सेल हो जाता है? हाँ, ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट पे ढूँढने से मिल जाएगा? हैंडमेड आइटम ऑनलाइन ज़्यादा सेल होता है क्योंकि बहुत लोग को हैंडमेड ही अच्छा लगता है प्रोडक्ट। तो जिसको प्यार रहता है उस चीज़ से तो वो ले लेता है और बहुत लोगों को अभी न्यू लग रहा है तो वो लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो क्या-क्या बना रही हैं आप यहाँ पे? अभी तो हम ये जैसे कि आप देखें मोमेंटो है, मोबाइल स्टैंड है और पेन स्टैंड है, मूर्ति है, दिया है। ये सारी चीज़ें इको फ्रेंडली है और नेचर को कोई इससे हार्म नहीं पहुँचेगा। इसके साथ-साथ और नई-नई चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग कि और क्या बना सकते हैं। चप्पल भी देख रहा हूँ, चप्पल सेल हो जाता है? हाँ, चप्पल भी सेल होता है क्या क्योंकि ऑर्डर पे या फिर ऐसे ही बनाकर आप लोग रखती हैं? नहीं, ये सब ऑर्डर पे ही बनता है। चप्पल और ये सब ऑर्डर पे? सब ऑर्डर पे बनता है। तो क्या कहाँ के लोग दिया ले और मूर्ति ऑर्डर पे नहीं बनता है, जैसे बहुत लोग को चाहिए रहता है तो वो अपना आके ऑर्डर मतलब लेते हैं तो उनको उसी समय सेल हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें तो थोड़ा-सा बनाने में टाइम लगता है, तो वो सब ऑर्डर पे बनता है। ऐसे तो इसको देखा जाए, गाँव की बात करें या फिर शहर की, खासकर शहर की हम लोग बात करें, तो गोबर वेस्ट ही है, उसको आप लोग बेस्ट बना दी। पहली बात ये कि गोबर को वेस्ट नहीं खाया जा सकता है। गाय का जो देसी गाय के जो गोबर होती है, वो उसकी मिल्क से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, तो इसी चीज़ को जानने की ज़रूरत है लोगों को। ऐसे एक अगर कोई दिया खरीदना चाहे तो क्या है? मतलब पैकेट में जो है, एक पैकेट में कितना दिया आप लोग पैक करती हैं? एक पैकेट में हम लोग 6 दिया पैक करते हैं स्मॉल वाला और जब जो लार्ज साइज़ का है वो मतलब 4 क्या रेट क्या है उसका? 30 रुपए का 6 पैकेट और 40 का या 20 का ऐसे पड़ता है आपका बड़ा वाला। ये मोमेंटो कोई खरीदना चाहे तो? एक मोमेंटो का कितना प्राइस है? 275 275 मोमेंटो का और जो मोबाइल स्टैंड वो सब सारा कुछ है? बात है कि ये सब हैंडमेड है तो पहली बात कि हाथ से बनी हुई चीज़ों का कोई मोल नहीं होता है। तो जैसे लोग मिलते हैं हम लोग को जो अफोर्डेबल हैं उनको उस प्राइस पे दे देते हैं। जो नहीं खरीद पाते हैं, जिसको मतलब उतना रेंज भी नहीं ले सकते हैं, तो उनको उसके प्राइस पे दे देते हैं। मतलब आरा में बिक रहे हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि लोग इस चीज़ को लें। अब वो जिस रेट में लेना पसंद करे, हम उस रेट में देना पसंद करेंगे। बस। तो देखिए, ये कैसे उपयोग होता है और देखिए ये आप लोग सोचिएगा कि ऐसे गोबर तो जल जाता है, मगर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें दिया जलाया गया है, गोबर का ये दियरी है और देखिए इसमें दिया जलाया गया है, मगर ये जल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो आजकल मिट्टी का बनता है, लोग अभी मिट्टी भी कम ही मिलता है, लोग कहाँ-कहाँ से मिट्टी लाते हैं, मगर गोबर जो वेस्ट हो जाता था, अब इसका उपयोग हो रहा है और कैसे उपयोग ये लोग कर रहे हैं, मैं आपको सारा कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए मोबाइल स्टैंड है, पेन स्टैंड है, मोमेंटो है, दिया दियरी है और ये देखिए हवन के काम में आता है। आपको लगेगा कि ये लकड़ी है, मगर नहीं, गोबर का ये कंडा है और ये हवन में काम में आता है। इसका उपयोग बहुत लोग ढूंढते हैं कि कहीं से गोईठा मिल जाए हवन करने के लिए, मगर नहीं मिलता है। तो ये देसी गाय का कंडा है, गोबर का ही ये बना हुआ है। ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी चीजें रखी गई है,
गोबर का है, ये सब कुछ आपको फ्लिपकार्ट पे ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कभी भी ऑनलाइन करना हो तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन करिएगा तो फ्लिपकार्ट पे ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। गोवर्धन गोमय दीपक रंगोली गोबर दिए ये लिखा गया है इस पे। और आइए इस बार भारतीय त्योहार और दीप पर्व को पूरे सनातन और वैदिक वातावरण के साथ मनाएं। घर आंगन पूजा स्थल और संस्थान में गोबर के दिए जलाएं। सकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष से मुक्ति, पर्यावरण हितैषी गौ सेवा का पुण्य लाभ। और सही बात है, गौ सेवा का पुण्य लाभ। गाय का कोई भी चीज हो तो वेस्ट नहीं होता है, मगर गोबर को लोग बना दिए हैं शहर में, नाली में फेंक देते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। उस चीज को ये लोग उपयोग लायक बना दिए हैं। किस तरह से गोमूत्र भी आप देखते हैं कि किस तरह से उपयोग आ जाता है। गाय का दूध का तो बात ही छोड़ दीजिए कि उसका उपयोग तो हर जगह होता है, और गोबर का भी उपयोग होता है कि कहीं भी गोबर की जरूरत पड़ती है, मगर शहर में कम यूज होता था। उसका किस तरह से ये लोग बनाए हुए हैं, देखिए ये भोजपुर जिले का मानचित्र है, आप देख सकते हैं। और जो मानचित्र बनाया गया है गोबर से ही बनाया गया है। लकड़ी भी अगर काट कर आप लाते हैं तो उससे भी पर्यावरण का नुकसान है, वहां भी आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, उससे पर्यावरण आप देखिएगा कैसे पहले कितना जंगल हुआ करता था, अब क्या स्थिति है पेड़ों की। अभी जो 4 लाइन बना है, आप यहां से वहां जाइएगा तो एक भी पेड़ नहीं आपको बड़े बड़े मिलेंगे। और पहले जो NH84 था उस पे बड़े बड़े पेड़ मिला करते थे। तो इस सब से फायदा है, इसलिए इसी का आप लोग उपयोग करें। और ये लोग हाथ से खुद तैयार करते हैं। और ये देखिए पिता और पुत्री ये मिलकर क्या जिएगा, यहाँ ये पिता और पुत्री यही लोग मिल करके इसको बनाते हैं और शुरुआत किए हैं आरा में। भोजपुर जिले के ये आरा जो मुख्यालय है यहीं पर ये लोग बनाते हैं। मैं सारा आपको एड्रेस बता चुका हूं, तो आप लोग गोबर का ही जो दिया कहीं मिलता है वहीं लीजिए। और यहाँ का एड्रेस है, नंबर भी मैं बोला हूं, आप यहां से आकर के ले सकते हैं। तो चलिए जो भी चीजें हैं ऐसे ऐसी जो भी चीजें मुझे कहीं भी दिखाई देंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये गोबर वेस्ट नहीं है, बेस्ट है, इन्होंने साबित कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।